नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय संविधान भाग 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? तो ये देगा उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन होता है तो ये होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी पंत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये है आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 368 में दी गई है, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये है CEM जोडका। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह शक्ति उक्ति है, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, किसमें है? तो ये अनुच्छेद 257 में है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार हुआ है संशोधन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो ये था केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था कौन है या सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अब योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो ये प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो ये किया गया 2001 की जनगणना को। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो ये अंतर है, मूल अधिकारवाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट भी करना अगर अच्छे नहीं है तो। थैंक यू।